से पूछे आप मौलाना जिलानी साहब से कि सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो सबका जवाब यही होगा कि सबसे बड़ी दौलत जो है वो ईमान की दौलत होती है। आप किताबों को उठा करके देखें, हजरत अबू बकर की जिंदगी को देखें, खुलफाए राशिदीन हो, सहाबा हो, असहाबे बद्र हो, असहाबे उहुद हो, आप अशरे मुबश्शरा हो, बैतुल रिजवान वाले हो, सहाबा हो, ताबेईन हो, तबे ताबेईन हो, अइम्मे अरबा हो, अकाबरीन हो, गौसे आजम को देखें, जुनैद बगदादी को देखें, मारूफ करकी को देखें, सिद्दीक सक्ती को देखें, गरीब नवाज को देखें, उस्मान हारूनी को देखें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखें, निजामुद्दीन औलिया को देखें, अबू अली शाह कलंदर को देखें, बाबा फरीद गंज शकर को देखें, दादा अली हजवरी को देखें, फुज़ैल बिन अयाज को देखें, आप देखें बुजुर्गान दीन को देखें, इमाम अहमद रजा खान को देखें, मुफ्ती आजम हिंद को देखें, हुज्जतुल इस्लाम को देखें, ताजुल शरिया को देखें, आप देखें मखदूम सिमना को देखें, आप देखें जिंदा शाह मदार को देखें, आप देखें वारिस देवा को देखें, आप देखें साबिर कलियर को देखें। ये जो सारे हैं सारी रात इबादत करते थे और सुबह सहर के वक्त जो कबूलियत का वक्त है उस वक्त दुआ के लिए हाथों को उठाते थे, तो दुआ लबों पर सिर्फ एक ही बात होती थी, अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमा। इबादतें दिन भर रोजे रखते, रात भर इबादत करते, दुआओं में क्या मांगते, ईमान पे खात्मा। इतनी बड़ी दौलत। अब देखें नबी की अहले बैत से मोहब्बत करेंगे मिलेगा क्या। नबी इरशाद फरमाते हैं वो लोगों जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे और अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, मैं जमानत लेता हूं कि उसका खात्मा ईमान पे हुआ। ईमान पे खात्मा, ये अहले बैत है, नबी की अहले बैत, जिनका मकाम ये है कि पैगंबर फरमाते हैं वो मेरे सहाबा ये आसमान के सितारे कब तक सलामत हैं। हुजूर फरमाते हैं ये आसमान वाले कब तक सलामत हैं, आसमान के सितारे कब तक सलामत हैं। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता। हुजूर ने पूछा ये जमीन वाले कब तक सलामत हैं। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता। आका फरमाते हैं ये आसमान वाले तब तक सलामत हैं जब तक ये सितारे सलामत हैं, और ये जमीन तब तक सलामत है जब तक मेरी अहले बैत इसके ऊपर सलामत है। जिस दिन अहले बैत नहीं होगी उस दिन इस जमीन को लपेट कर खत्म कर दिया जाएगा। ये अहले बैत है। अच्छा अहले बैत, तो जब अहले बैत और उसमें वो अहले बैत नबी की बेटी सैयदा फातिमा, क्या कहने हैं उनके। हम हमारे इमाम इसको मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने एक मशहूर जमाना सलाम लिखा जो पूरी दुनिया में मौल कसीदे बुर्दा मौला या सल्ले वसल्लिम के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा जाने वाला सलाम है तो वो मुस्तफा जाने रहमत है पूरी दुनिया में। और ये भी मेरे इमाम की एक करामत है कि बरेली से चढ़ते हैं ट्रेन पे रामपुर के लिए, तो उस बरेली से रामपुर पहुंचने के दरमियान तकरीबन 167 शेर का ये मुस्तफा जाने रहमत का सलाम लिख करके लोगों को दे देते हैं। क्या है ये सलाम? ये सिर्फ सलाम नहीं है, नबी किस वक्त पैदा हुए उस वक्त पे सलाम, नबी किस शहर में पैदा हुए उस शहर में सलाम, नबी जिस दिन पैदा हुए उस दिन पे सलाम, उस लम्हे पे सलाम। इतने पे बस नहीं, नबी के सर से बालों से लेकर पैर के नाखून तक एक एक चीज पे सलाम, नबी के यारों पे सलाम, नबी के चाहने वालों पे सलाम, नबी के घर वालों पे सलाम, नबी के तारे उम्मतियों पे सलाम। फिर मेरे इमाम ने उसी सलाम के अंदर दो अशार पढ़ता हूं। मेरे इमाम फरमाते हैं सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, ये खमीर इसके ऊपर 2-3 मिनट की गुफ्तगू करनी है। खमीर कि फातिमा का खमीर देखें। दुनिया में बड़े ऊंची ऊंची शान वाले लोग हुए हैं, बड़े मर्तबे वाले लोग हुए हैं, बड़े कदावर लोग हुए हैं, बड़ी अजमतों वाले हुए हैं, लेकिन क्या किसी का खमीर खातूने जन्नत की खमीर की तरह हो सकता है? क्यों? इस वजह से किसी का खमीर मानता हूं कि अबू बकर हैं,
किसी का खमीर उमर है, किसी का खमीर उस्मान से है, किसी का खमीर सलमान फारसी से है, किसी का खमीर इमाम आजम से है, किसी का खमीर इमाम शाफई से है, किसी का खमीर इमाम अहमद इब्ने हम्बल से है, किसी का खमीर इमाम मालिक से है, किसी का खमीर गौसे आजम से है, किसी का खमीर ख्वाजा अजमेरी से है, किसी का खमीर मखदूम सिमना से है, किसी का खमीर दाता अली हजवेरी से है, किसी का खमीर फुजैल बिन अयाज से है, किसी का खमीर निजामुद्दीन औलिया से है, किसी का खमीर किसी मुहद्दिस से है, किसी का खमीर किसी मुसन्निफ से है, किसी का खमीर किसी गौस से है, किसी का खमीर किसी अब्दाल से है, किसी का खमीर किसी औताद से है। लेकिन फातिमा तेरी शान ये है कि मेरा इमाम कहता है खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। दुनिया के सारे खमीर, किसी का खमीर आदम से है, किसी का खमीर लूत से है, किसी का खमीर नूह से है, किसी का खमीर इब्राहिम से है, किसी का खमीर इस्माइल से है, किसी का खमीर सुलेमान से है, किसी का खमीर दाऊद से है, किसी का खमीर जकरिया से है, किसी का खमीर यहिया से है, किसी का खमीर मूसा से है, किसी का खमीर शुएब से है, किसी का खमीर हारून से है, किसी का खमीर ईसा से है। लेकिन फातिमा तेरा खमीर मुस्तफा जाने आलम से है। दुनिया का कोई खमीर मुस्तफा के खमीर से बेहतर नहीं हो सकता। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। पैगंबर फरमाते हैं फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। फातिमा हुजूर फरमाते हैं सैयदा खातून जन्नत की वालिदा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि मेरी ये बेटी जब तक मेरे पेट में थी मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होती थी। सुबहान अल्लाह। आप बोलते नहीं हैं और जब आप बोलते नहीं है ना तो मुझे उलझन होने लगती है। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप भी बोले दादो तहसीन से नमाजते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज बात करने का मजा आता है और आप आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। आप इधर तवज्जो रखें, गुफ्तगू अच्छी लगे, बात इतनी ऐसी ऐसी अजीम हस्तियों की बातें हो रही है, अगर आप बोल के सुनेंगे तो सुनाने वाले को मजा आता है और आप बोलते नहीं है ना सुनाने वाला ऐसा लगता है कि सब बाउंसर जा रही है। तो बाउंसर नहीं जानी चाहिए। अगर कैच कर रहे हैं, अगर माइंड बातों को एक्सेप्ट कर रहा है तो बदले में आपको भी बोलना है, वो है सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती है कि मेरी ये बेटी जब तक मेरे पेट में थी मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होती, ऐसी खुशबू कि कायनात में कहीं ऐसी खुशबू मैंने पाई ही नहीं। हुजूर फिर उसके बाद फरमाती हैं लेकिन ये मेरी बेटी जिस दिन से पैदा हुई वो खुशबू आनी बंद हो गई। अब जरा देखें मेरे नबी की प्यारी बेटी का एक प्यारा सा नाम है, लकब है जहरा। कहते हैं ना लोग जहरा। अब मैंने ये बात इस वजह से बताई कि जहरा का माना समझ लो कि जहरा का माना ही है जन्नत की कली। पैगंबर फरमाते हैं फातिमा जन्नत की कली है। ओ खदीजा तुझे जो खुशबू महसूस होती थी वो दुनिया के किसी फूल की नहीं, दुनिया के किसी अदर की नहीं, जो तुम महसूस करती थी वो जन्नत की खुशबू हुआ करती थी। ये खातून जन्नत की शान है। और मेरे नबी की प्यारी बेटी का एक लकब है बतूल। क्या लकब है? बतूल। बतूल के माना होते हैं जो औरतों की जो आलाइशें हुआ करती हैं। मिसाल के तौर पे औरत को जब विलादत होती है तो औरत को जो नफास का खून जारी होता है उस दौरान औरत नापाक होती है। औरत हर महीने एक ऐसे कुछ अय्याम से गुजरा करती है जिन अय्याम में वो नापाक हुआ करती है। वो कुरान नहीं छू सकती है, वो नमाज नहीं पढ़ सकती है और ये नमाजें उसके ऊपर मुआफ है। अल्लाह ने उसकी कज़ा भी नहीं रखी है उसके ऊपर कि उन मुद्दत की जो नमाजें हैं उनकी कज़ा भी नहीं है। अब समझे बतूल का माना। पैगंबर फरमाते हैं मेरी बेटी बतूल है। मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे नबी की चची जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए असर के बाद, इमाम हुसैन पैदा हुए असर के बाद तीन शाबानुल मुअज्जम शब बारात की 3 तारीख थी सन 4 हिजरी। असर के बाद इमाम हुसैन पैदा हुए। असर के बाद बहनें भी तवज्जो बैठी हुई हैं, बहनों को भी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। फातिमा असर की नमाज पढ़कर उठी
असर के नमाज के थोड़ी देर के बाद हुसैन पैदा हुए। थोड़ी देर के बाद बिलाल ने मस्जिद से अजान के सदा बुलंद की। फातिमा वजू करती है, मुसल्ले को बिछाती है, नमाज के लिए खड़ी हो गई। नबी की चची कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बेटी को देखा कि असर की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर के बाद हुसैन पैदा हुए। फिर फातिमा मगरिब की नमाज पढ़ती है, या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? नबी फरमाते हैं, फातिमा जन्नत। फातिमा कौन है? पैगंबर फरमाते हैं, फातिमा बतूल है। फातिमा जन्नत की हूर है। बतूल के माना होते हैं जो दुनिया की औरतों की आलाइश से पाक हो, उसे बतूल कहते हैं। जो आलाइश से पाक हो। अब देखें, है कोई खातून ऐसी? इकबाल कहता है मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज। इकबाल कहता है मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, आ से निस्बत हजरते जहरा अजीज। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी, आ इमामुल अव्वली व आखिरी, बानुए ताजदारे हलता, मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे आ परकार इश्क, मादरे आ कारवां सालार इश्क। इकबाल कहता है एक निस्बत की वजह से, एक निस्बत की बुनियाद पर हजरत मरियम बहुत ऊंची शान है उनकी। और वो निस्बत क्या है कि हजरत ईसा जो अल्लाह के नबी है उनकी माँ है। हजरत मरियम को एक निस्बत हासिल है कि क्या निस्बत? कि नबी की माँ है। इकबाल कहता है कि फातिमा 3 निस्बतें ऐसी रखी करती हैं कि और किसी को हासिल नहीं। पहली कि वो इमामुल अंबिया की बेटी है। पहली निस्बत कि वो रब के महबूब की बेटी है। दूसरी निस्बत बाप। तीनों निस्बत को साथ में समझ लें। पहली निस्बत बाप सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औलिया, बेटे सैयदुल शबाब अहलिल जन्ना, और खुद सैयदतुन निसाउल आलमीन है। फातिमा को 3 निस्बतें हैं। क्या निस्बत है? कि बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, और बेटे जन्नत के जवानों के सरदार। अब फातिमा जब ये तीनों सरदारी, तो फातिमा की शान ये है कि फातिमा कि तू राजी हो जा। ए मेरी बेटी फातिमा, तू राजी हो जा। अल्लाह ने तुझे कायनात की तमाम औरतों का सरदार बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातून